कल मैं जो वीडियो बनाया था, जो है कि श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय, अर्जुन ने जो है कि भगवान से बोल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय पहला श्लोक जो है कि धृतराज ने संजय से बोल रहे हैं कि हे संजय, ये बतलाओ कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव पुत्रों के बीच में क्या क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो संजय बतला रहे हैं, हाँ, धृतराज को बतला रहे हैं। और जो है कि कल मैं इस चीज पर वीडियो बनाया। अर्जुन ने भगवान से बोलने कि हे प्रभु, जो है कि मैं इन लोग को मार कर क्या फायदा, ये सब अपने ही है। सब कहने के बाद लास्ट में धनुष बाण रख दिए और चुपचाप बैठ गए। तो आज गीता सार श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय में भगवान संजय बोल रहे हैं। पहला श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टामश्रुपुराकुलेक्षरं वेषेदानत्मितं भयावाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त सुखयुक्त अशुभूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहा। जब भगवान देखे कि अर्जुन जो है कि लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, चुपचाप बैठ गया। और जो है कि और जो भगवान जब ऐसा देखे तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन को। श्री भगवान वाच, भगवान ने बोला, कूत सवाकसामलमितं भीष्मे सम्पूपिसितं अनार्या दुष्टामसवर्ग्यात्माकृतिकराम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोग को नहीं अपितु उसकी प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? जो वीर क्षत्रिय होते हैं उसके मन में इस कलमश कैसे आया? तुम तो योद्धा हो। भगवान बोले अर्जुन के, एक कलमश तुम्हारे अंदर में कैसे आया? जो है कि नेत्यापयुपस्ते शूद्रं हृदय दुर्बलतया कतयुष्टा परंतप। हे प्रीता पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती है, तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होने दो, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को दमन करने वाले हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो शुद्र दुर्बलता जग रही है उसको नष्ट कर दो, काट दो, और जो कि खड़े हो जाओ लड़ने के लिए। हाँ, कथम भीष्मं संख्याधोरणं च मधुसूदनाय शुभे प्रतियो तस्यामि पूजावरेषु। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुदांता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उल्ट कर बाण चलाऊं। ये भगवान, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं कैसे अपने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावना श्रेयो भक्तं वेक्षयामि लोके हत्वा धृकामस्तु गुरुनिहयभूष्या भक्तानुरधिपरादिगदाना। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मान कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन बोला कि हे प्रभु, जो हमारे गुरुजन है, भीष्म पितामह, इनको कैसे मारूं? ये भौतिक धन के लिए, भौतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों में कैसे मारूं? उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खा सकता हूं, लेकिन इन लोग पे जो है कि वार नहीं करूंगा। अगर इन लोग को अगर मार कर पूरा संसार का भी राज हमको मिल जाए, तीनों लोग का राज मिल जाए, तो नरक के समान है। जो है कि इनकी हर मैं जो हर भोजन जब भोजन करूं तो इनकी रक्त की सनी हुई होगी।
ऐसा मैं नहीं करूंगा। अर्जुन बोले कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे करके क्या फायदा, अपने गुरुजन भीष्म पितामह को कैसे मैं मारूं। न चेतस्ता कतरुत्र गरियो यदा जमे जयमायति वानो जयेषु याने वा हत्वा न जे जीविषाम अस्तेवस्ताता प्रमुखे धातराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाने। यदि हम धृतराज के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हम ये भी नहीं जानते कि क्या हमारे लिए श्रेष्ठ है क्या नहीं। देखिए अर्जुन जो है कि क्षत्रिय है, उसको मालूम है कि कर्म क्षत्रियों का कर्म ही महान है, या किसी का भी कर्म महान है, कि कर्म करना चाहिए युद्ध भूमि में, उसको युद्ध करना चाहिए। फिर भी बोल रहा है कि हमको मालूम नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ, उनकी जितना या उनके हमारे जीते जाने के जो है कि यदि हम धृतराज के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने भाइयों को वध कर देते हैं, धृतराज के पुत्र उनके भाई थे, हाँ, अगर हम अपने भाइयों के लिए जो है कि राज्य के लिए अपने भाइयों को अगर वध कर देते हैं, तो हमारे लिए नरक के समान है। हाँ, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे सामने लोग खड़े हैं लड़ाई करने के लिए। स्वभावा पृच्छामि तवाम धर्म सुमूढ़ा चेता यचे स्त्रिया सवाशित्रिमा व्रीहि तन्मे शिष्योते हम साधि माम तवाम प्रवद्रम। अब मैं अपनी गुरु पर दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसा अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताया। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणगत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन जो है कि बोल रहा है भगवान से कि हे प्रभु, मैं अब सब कुछ मैं भूल गया हूँ, क्या सही क्या गलत हमें कुछ मालूम नहीं। मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपको गुरु मान रहा हूँ, और जो है कि हमको आप बतलाएं क्या मैं करूँ क्या नहीं करूँ, आप मुझे आप उपदेश दीजिए। तो वही भगवान के शरण में जो भी जीव चला जाता है तो भगवान को रास्ता दिखला देते हैं। बस भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के सामने जो है कि दोनों हाथ उठा के बोलना चाहिए, हे प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, यह जो है कि इस माया के जाल से आप निकालिए या जो भी कीजिए आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूँ। तो भगवान को रास्ता दिखाते हैं, उस जीवों को रास्ता दिखाते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो अर्जुन ने समर्पण कर दिया, प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, आप उपदेश कीजिएगा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि इन लोग को मारने की इच्छा में जागृति नहीं हो रही है, ये सब अपने है, और मैं राज सिंहासन के लिए इन लोग को मारूं तो वो नरक के समान है, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही है, प्रभु हमको बतलाइए। तो भगवान ने जो है कि न हि प्रपश्यामि मामापनुष्ठायत्सुखमुक्षो स रामेन्द्रिया राम अवायापुमा वसपत्तनामुदं राज्यं सुरारामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस सुख को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवता के आधिपत्य की तरह इस धनंजय संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंठ राज्य प्राप्त करने करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। बोल रहा अर्जुन कि हे प्रभु हमको ऐसा कोई नहीं लगता, कोई साधन दिखाई नहीं देता जो मेरे इंद्रियों को जो है कि शांत करते, मेरी जो मन बुद्धि जो विचलित हो रही है बार बार कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं बहुत जो है कि मेरी मन जो है कि इधर उधर भाग रहा है, इसको कैसे रोका जाए, कोई साधन दिखाई नहीं देता। ये अगर पूरा पृथ्वी स्वर्ग भी हमको राज मिल जाए तो हमारे इस चिंता को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन बोल रहा है भगवान से। तब संजय ने बोल रहा है, उसके बाद संजय बोल रहा है धृतराज से कि एवं मुक्तवासिकेशं गुडाकेशं परन्तपा नायोधस्याइति गोविन्द मुक्तवा धृष्टे बहुवा।
ये अर्जुन जो जो बात महाभारत में युद्ध स्थल में जो श्रीमद् भगवद गीता का भगवान उपदेश दिए थे, जो जो अर्जुन बोल रहे थे भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे, ये सब संजय सुन रहे थे और संजय देख भी रहे थे, और ये बात जो है कि धृतराष्ट्र को भी बता रहे थे। तो संजय जब देख रहे हैं कि अर्जुन ऐसे ऐसे वाक्य बोल रहा है, तो संजय ने धृतराष्ट्र से बोल रहा है कि हे इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप होकर बैठ गया। धृतराष्ट्र से बोल रहा है संजय कि हे राजन, इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप बैठ गया। अर्जुन ये सब बोलने के बाद चुपचाप बैठ गया। उसके बाद से तमुवाचासिकेशा प्रास्त्रिया भारता सेनयोरुभार्यो मध्यर्या बेसिंदमितम उवाचा, हे भरतवंशी धृतराज, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य सुखमगन अर्जुन ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए क्या कहा, हे धृतराज, जो है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ जो खड़ा था भगवान का कृष्ण का, उस रथ पर जो अर्जुन सुख होकर बैठ गए थे, तो भगवान जब देखे तो अर्जुन को हंसते हुए यह शब्द कहे, क्या शब्द बोल रहे भगवान? श्री भगवान वाच असोचया नानवसोष्टं प्रज्ञावादां भाषस्य गतासु न गतासुम नानुशोचन्ते पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्व वचन करते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तुम पंडित जैसा वाणी बोल रहे हो अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। संसार में जो व्यक्ति अधर्म की तरफ से रहता है, गलत कार्य करता है, उनके लिए शोक क्या करे, क्योंकि ब्रह्मांड जो भगवान बनाया मानव कल्याण के लिए, एक दूसरे को मानव को जब कृपा भगवान की होती है तो मानव इंसान योनि प्राप्त होता है। तो वो मानव जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, अगर वो मानव जो है कि मानव कल्याण के लिए मानव को या कोई भी जीव को रक्षा नहीं कर रहा है, दया नहीं कर रहा है, तो वो अधर्मी है। तो उनके लिए क्या शोक करना? भगवान बोल रहे हैं उनके लिए क्या शोक करना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं न जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। अर्जुन तुम शोक मत करो। न तयवाम जातु नासम न तो मने में जनादिया जनाधिपः न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमता परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा यह समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग रहेंगे। भगवान बोल रहे कि हे अर्जुन, ऐसा ना हुआ हो कि न तुम रहा हो न मैं रहा हूं इस धरती पे। ये जो है कि करोड़ों ब्रह्मांड भगवान अपने शरीर से जब छोड़ते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड बनता है, करोड़ों जीव लाखों यूनियां भटकती रहती है इस ब्रह्मांड में। हर जीव के अंदर में भगवान जो है कि विद्यमान रहते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाते। वही साधु महात्मा जो होते हैं वो समझ लेते हैं बाहर भी भगवान ही है, अंदर भी भगवान, बाहर भी कृष्ण अंदर भी कृष्ण। ये परमात्मा हर जीव में व्याप्त है, हर भौतिक तत्व में व्याप्त है, लेकिन जो है कि ज्ञानी समझ पाते हैं, अज्ञान लोग नहीं समझ पाते। तो भगवान बोलेंगे हे अर्जुन, ऐसा हुआ ही नहीं कि तुम ना रहो मैं ना रहा। लेकिन जब अर्जुन या कोई भी जीव का जब योनि चेंज होता रहता है तो अज्ञानता कारण माया में ढका हुआ व्यक्ति नहीं समझ पाता कि मैं अगला जन्म में क्या था, इसके बाद क्या रहूंगा। अब भगवान सब जानते हैं, भगवान की अवतार होती है, जन्म नहीं होती है। जन्म मरण दोनों दिव्य है भगवान की, तो भगवान का जो है कि जन्म नहीं होता, अवतार होता है। भगवान लीला करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। तो अर्जुन को भगवान बतला रहे कि ऐसा हुआ ही नहीं कि न तुम रहा हो न मैं रहा हूं। और उसके बाद देहिनो असीमंत्या देहो कुमारम जे यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्त्राना मुहस्ते। जिस प्रकार शरीर आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी
प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो जीव होता है, कोई भी जीव बालावस्था से युवावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से उनकी मृत्यु होती है और उस आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण करता है। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है अगर अच्छा कर्म करता है या बुरा कर्म करता है तो उसको दंड मिलता है। मरने के बाद उस आत्मा को दुख या सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन 84 लाख योनि में केवल इंसान की योनि छोड़कर और बाकी जितना भी योनिया है वो मरने के बाद जो है कि उसकी दुख सुख नहीं मिलता है। मरने के बाद नरक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, उनको तुरंत योनि चेंज हो जाता है। लेकिन इंसान एक ऐसा योनि है कि मरने के बाद उसको योनि चेंज होना पड़ता है, इसलिए कि भगवान उसको बुद्धि दिया है, उस इंसान को बुद्धि दिया है, इस मानव योनि में डाला है कि जो है कि अपने आत्मा को उद्धार करे, मानव समाज के मानव को कल्याण करे, सब जीवों पर दया करे, रक्षा करे हर जीवों को। लेकिन मानव जो है कि गलत कार्य जब करेगा तो उसकी मरने के बाद दंड मिलता है, या अच्छा कर्म करेगा तो सुख की प्राप्ति होती है, उसके बाद योनि में चेंज किया जाता है उसको। लेकिन और बाकी जीव को मरने के बाद तुरंत योनि चेंज हो जाती है, लेकिन इंसान की योनि मरने के बाद तुरंत चेंज नहीं होती है। उसको जो है कि कर्म के हिसाब से सुख या दुख की प्राप्ति होती है, उसके बाद योनि चेंज होती है। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, ये जो शरीर मानव का शरीर जब मिला है तो बाल अवस्था से युवावस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था ये दिखने को मिलता है और उसके बाद मृत्यु होती है। अगर इस योनि में, इंसान की योनि जब मैं दिया हूं, इस योनि में अगर आत्मा को उद्धार नहीं किया जाए, हमारी भक्ति नहीं किया जाए, सत्य को ना समझा जाए और जानवरों जैसी बुद्धि लेकर हम जानवरों जैसा कार्य करें तो नरक के समान है, वो जीवन नरक के समान है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए अपने पुत्र को शास्त्र का अध्ययन कराए, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराए कि वो सत्य के मार्ग पर चले और भगवान की भक्ति करते हुए अपने आत्मा को उद्धार करे। पुत्र को, माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को दो ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को उद्धार करने के लिए, भौतिक ज्ञान जो है कि जीव चलाने के लिए जो है कि पुत्रों को दिया जाता है कि पुत्र जो हमारे दोनों ज्ञान लेकर चलेगा तो जीवन में सदा सुखी रहेगा, भाई बंधुओं को, समाज को लेकर चलेगा और कैसे कर्म करना, कैसे कर्म नहीं करना वो सब समझेगा और अपने आत्मा को लास्ट में उद्धार भी कर लेगा और जो उनके साथ में जितने भी लोग हैं सबको उद्धार करा देगा। ये आध्यात्मिक तत्व में बहुत बल है।